योगिक जॉगिंग के एक अभ्यास, फिर ये दूसरा अभ्यास। कितना आसान है पतला होना। खाना पीना छोड़ दो। बोले जी यही तो नहीं छूटता। आपको खाने से ज़्यादा सुख जब उपवास में मिलने लगेगा ना, बड़ी चीज़ मिलने पर छोटी चीज़ अपने आप छूट जाती है। ऐसे ऐसे क्या बोला? बड़ी चीज़, बड़ी वस्तु, बड़ा तत्व मिलने पर छोटी चीज़, छोटा तत्व अपने आप छूट जाता है। उपवास और उपासना से अंदर का सुख मिलता है। इंटरनल एंड इटर्नल हेल्थ, वेल्थ, पीस, जॉय and unlimited happiness we are achieving in ourselves, in our soul. होले होले ते तो होले होले करवा रहे हैं तेजी से। ऐसे ये, फिर ऐसे आधा, फिर ये पूरा ऐसे ऐसे, ये और ये। जिससे जितना बन पाए ऐसे अपना अपना अभ्यास ऐसे लय के साथ करना, एक रिदम के साथ। कुछ आत्माएं तो अभी कमरों से बाहर ही नहीं निकल रही। लगता है बरसात की बूंदें पड़ेंगी तो माटी के माधो हैं पिघल जाएंगे। मेरे भाई देखो, अभी पिछले कुछ दिनों से हम लगातार बता रहे हैं, टैलमादी बीपी की जो आप दवाइयाँ खाते हो, ये आपके शरीर की नैसर्गिक प्रक्रिया को, भगवान के विधान को, प्रकृति के विधान को, इस अस्तित्व के साथ वो छेड़छाड़ करते हैं। वो प्रकृति परमेश्वर के विधान में व्यवधान करते हैं, अनावश्यक, गैर जरूरी, और मैं कहूँगा उसको अवैज्ञानिक व्यवधान। चाहे वो बीपी के लिए टैलमादी, शुगर के लिए मेटफॉर्मिन और इंसुलिन आदि, फिर जो लीवर किडनी की प्रॉब्लम आदि हो गई, थोड़ा इन्फ्लेमेशन बढ़ गया तो कृत्रिम तरीके से यूरिन ज़्यादा लगाने वाली दवाइयाँ, इन्फ्लेमेशन के नाम पर एंटीबायोटिक्स, स्टीराइड, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। ये सारा उल्टा पुल्टा, सारी उथल पुथल, इससे अपने आप को बचाना है। तो चलो, बीपी के लिए मुक्तावटी लौकी का जूस, और लौकी का जूस तो बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, पेट के लिए, स्किन के लिए, प्रोस्टेट के लिए, गांठों के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत बड़ी औषधि है। बरसात में क्योंकि नीचे लगने वाली जो लताएं हैं थोड़ी गल जाती हैं, अब तो लोग ऊपर जाल बिछा करके लौकी तोरी लगाने लगे, तो फिर भी मिलने लग गई। नहीं तो पहले लौकी बरसात में सबसे महंगी हो जाती थी, लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे ऐसे। चलो, लौकी का जूस मुक्तावटी। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, मधुनाशिनी खाने के पहले, मधुग्रिट खाने के बाद ज़्यादा कमजोरी होती है तो उसके साथ इम्यूनोग्रिट गोल्ड और दे देते हैं, और मधुग्रिट के साथ अश्वशिला देते हैं, सारी कमजोरी दूर। और फिर शुगर के कॉम्प्लिकेशन से किसी को आँखी की प्रॉब्लम हो तो आई ग्रिट, कान की प्रॉब्लम हो तो एयर ग्रिट, ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो तो इम्यूनोग्रिट, और हाँ, किडनी की प्रॉब्लम हो तो रीनोग्रिट, लीवर की प्रॉब्लम हो तो लिवोग्रिट, अंदर से शरीर जर्जरित खोखला हो जाता तो स्वर्ण शिलाजीत, या जैसे मैंने कहा इम्यूनोग्रिट गोल्ड। हम शुगर और शुगर के सारे कॉम्प्लिकेशंस को एक साथ डील करते हैं। यह है बड़ी बात। चलो, अपने अपने अभ्यास पूरे कर लो। बोले बाबा जी आप तो करते हो तो पता ही नहीं लगता। अरे आपका भी ऐसे ही हो जाएगा।
1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में आपका शरीर पूरा सध जाएगा। ऐसे 10 बार से शुरू करो, आधा करो। ये घुटने 100 साल तक काम आएंगे। लोग कहते हैं बाबा जी घुटनों ने धोखा दे दिया, लीवर, किडनी ने, लंग, हार्ट, थायराइड ने, दिल दिमाग ने धोखा दे दिया। दूसरों की धोखाधड़ी से तो बच जाओगे, अपने साथ धोखा ना हो। ऐसे बोले ये हमारी तरफ से बंद कर दो भाई बाएं वाला। उधर भी बहुत तेज मत चलाओ, पंखे चलाने हैं तो 1 नंबर पर चलाओ खाली। तो देखो और हम तो ऐसे करते हैं, देखो भाई हमारी वाली स्पीड है। बोले बाबा जी तो रिदम आने पर होगा, कोई बात नहीं। चलो, हार्ट अटैक ऐसे जैसे आता है, ब्रेन स्ट्रोक जैसे आता है, ऐसे ही वात का, पित्त का, कफ का भी अटैक आता है। वात के अटैक में पूरा शरीर यू जाम, चक्का जाम। अरे बोली हो क्या, जकड़ गए पूरे। कफ में फेफड़ा जाम, ऐसे हो जाता है। और पित्त में पानी भी पियो तो उल्टी। अरे राम, कंठ जल रहा है, शरीर जल रहा है, आंखें जल रही, आंखें लाल, पेशाब पीला, नीचे से बवासीर होगी, मस्से फूल गए एक ही दिन में। लो, वात का, पित्त का, कफ का अटैक आता है। अटैक भी आते हो, कैसे प्रोटेक्ट करना सुनो जरा। तो 3 बीमारी समझ ली, बाकी भी सब समझाएंगे, बताएंगे। वात के अटैक में एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, निर्गुंडी और सहजरा। एलोवेरा 25 से 50 ml, गिलोय 1 डंडी, पारिजात, निर्गुंडी और सहजरा, इनके 10-10 पत्ते ले लो, छोटे छोटे पत्ते। सहजने के और थोड़े छोटे होते तो थोड़े उसके 20 ले लो। ये जूस आपको पिलाते हैं। सामान्य वात रोग 1 ही दिन में दूर, विशेष वात रोग 3 दिन में दूर, और बहुत ही ज्यादा है 1 से 2 सप्ताह में पूरा वात रोग रिवर्स। और जो पूरे टेढ़े मेढ़े होकर के पूरा शरीर जर्जरित तो हो चुका है वात रोग से, तो 2 माह में 100% ठीक होंगे। अब ये इतनी सी बात है। अब जो व्यापारी किस्म के लोग भी मुझे सुनते हैं, बाबा जी नुस्खा बताएंगे और उसको फिर बना करके बेचेंगे। लोगों ने मुझसे सुना पपीते के पत्ते का रस पीने से, उसकी गोली खाने से, और प्लेटलेट ठीक हो जाता है। 50-50, 100-100 रुपए की दवाइयाँ, 50 रुपए की, 100 रुपए की एक गोली पपीते के पत्ते के रस के बना करके बेची है लोगों ने। पपीते का बड़ा एक्सट्रैक्ट निकाला हमने। वात रोगों में योगराज गुगुल, योगराज गुगुल, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुगुल, हड्डियाँ टूट फूट जाएं, ये इतना जबरदस्त है वात रोगों की, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं। हम अलग अलग भी आपको निर्गुंडी क्वाथ भी देते हैं, रासना क्वाथ भी देते हैं, पीड़ांतक क्वाथ देते हैं। अब ठीक है, उसमें अलग अलग मात्रा में सब चीज़ें मिली हुई हैं। 10 मूल क्वाथ भी देते हैं। तो और कुछ ना मिले, आपको फ्रेश मिले, ताज़ा औषधियों का बड़ा लाभ होता है। हम जड़ तत्व नहीं हैं, हमारा जीवन चैतन्यता से ओतप्रोत है। हम एक चैतन्य सत्ता है। क्या बोला? हम एक चैतन्य सत्ता है। हम कोई जड़ शरीर मात्र नहीं है। इसलिए ताजा जड़ी बूटियों में जीवंतता होती है, जीवन होता है, जीवन होता है, जीवन होता है उनमें, और वो जीवनदायी। इसलिए आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ का है जड़ी बूटियों का ताजा रस। अब ये तो बताया आपको वात के लिए। अब कफ के लिए, कफ के लिए तुलसी, वासा, तुलसी, वासा, छोटी कटैली और मुलैठी,
और यदि प्रयत्नपूर्वक, ऐसे तो फ्रेश मिलना बड़ा चैलेंजिंग है, काकड़ा सींगी, ये कफ वाली सारी औषधियाँ फ्रेश हर जगह मिल नहीं पाती। वासा, पीला बासा, सफ़ेद वासा यहाँ तो मिल जाता है, हमने खुद ही बो रखा है। तो स्वासारी क्वाथ ले लो आप, स्वासारी क्वाथ, वासा, बनफसा आदि ये सबको मिल नहीं पाता, इसलिए स्वासारी क्वाथ पिलाते हैं सुबह से शाम तक, मेडिकेटेड वाटर देते हैं। पित्तहर में हम एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल और दूधी घास, इसका रस पिलाते हैं। पित्त का तुरंत प्रशमन हो जाता है। तो वात का, पित्त का, कफ का अटैक हो तो तुरंत देते हैं। वात की तरह कफ में भी, वात और रोगों में एटीएम की सब्जी, रोटी तो बाद में देते हैं ठीक होने के बाद, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, और कुछ देते ही नहीं। जिनको ना जल्दी स्वस्थ होना है ना, तो थोड़े दिन हमारे, मैं तो डॉक्टरों को भी बोलता हूँ ना, वो भी जो है जैसे कहते हैं 100% दृढ़ता, ऐसे ही करना है। एक बार हटा दो ना बीमारी को, फिर जिंदगी को सुख से जियो। एक बार आपको पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी पड़ती है। एक बार मन को मजबूत करके थोड़ा सा 5-7 दिन का संयम, इतना नहीं कर सकते तुम लोग? कर लो, 5-7 दिन का मजबूत संयम कर लो। इसी के लिए तुम यहाँ आए हो, घर पर नहीं होता है तुमसे। तो यहां तो कम से कम हमारे वैद्य भी, मैं इतनी सैकड़ों बार कह चुका हूं भाई, यहाँ वात रोगियों को केवल यही दो जो मैंने कहा, और कुछ नहीं, खाने पीने को सब कुछ बंद, यही पीना। तो फिर बोले फिर जिएंगे? मैंने कहा 7 दिन में मरने वाले नहीं हो। ये योग करने से और ये मेडिकेटेड वाटर आदि पीने से, एटीएम की सब्जी ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, कफ में थोड़ा हम खजूर कल्प करा देते हैं, पितर जूस पिला दिया, लौकी और साथ में पिला देते, बहुत हो गया ना। 7 दिन पूरा कर लो, वात पित्त कफ कितना ही भयंकर हो, 7 दिन में 99% ठीक, 14 दिन में तो 100% ठीक। वात पित्त कफ कितने भयंकर प्रकोप झेलते रहते हैं। फिर यदि थोड़ा थोड़ा उपचार करोगे ना, फिर 1-1, 2-2 महीना, 1-1, 2-2 साल लग जाएगा। इतना क्यों इंतजार करना? हटाओ ना, बीमारी को पाल के रखना जरूरी है। देखो, मैं तो इस मामले में थोड़ा कठोर व्यक्ति हूं कि कोई भी रोग, कोई भी दोष, कोई भी बीमारी, उसको पाल के नहीं रखना चाहिए। जैसे रोग का, बीमारी का, बुराई का पता लगे, उसको तुरंत हटा दो, भगा दो, खदेड़ दो उसको।